और छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सिटी पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन दामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास पर सर्चिंग की गई है। साल 2020 से 2022 तक हुई डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी और अब जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन दामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव के ऊपर अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हुए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी रैंक पर चयन करने का आरोप है। इस पूरे मामले में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है। प्रदेश के युवा आक्रोशित थे। उच्च स्तरीय जांच से प्रदेश के सभी युवाओं के मन की शंका दूर हो जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस ने जांच का कभी विरोध नहीं किया है। जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा। जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सियासी बयानबाजी तो इस पूरे मामले पर देखी जा रही है, लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली, किस तरीके से जांच की जाएगी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए 2020 और 21 में ये पीएससी से संबंधित जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आया था और तत्कालीन जो विपक्ष जो बीजेपी की पार्टी थी और वो लगातार इस मुद्दे को लेकर घेराव कर रही थी, राज्य सरकार पर हमलावर थी और उसी को लेकर जब मोदी की गारंटी में इसे भी शामिल किया गया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो है सीबीएसई की जो है पीएससी की जो है सीबीआई जांच कराई जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि पिछले दिनों इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए जो है केंद्र को पत्र लिखा जाता है, फिर केंद्र इस पर अपनी सहमति देती है और अंत में फिर वही देखने को मिला कि किस तरीके से सीबीआई जो है कल पहुंचती है और जो दामन सोनवानी जो अध्यक्ष हैं, जो उनके सचिव रहे हैं पीएससी के, उनके घर पहुंचती है। इससे पहले कि लगभग 12 लोगों के नाम जो है संदिग्ध हैं, अर्थात जो जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने बड़े पद पर रहे हैं या जो है कांग्रेस के नेता हैं, उनके कारण ये हुआ है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले समय में और राजनीतिक बयानबाजी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर कि आपको याद होगा कि पूरे देश भर में अभी पेपर लीक का मामला सामने आ ही रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार घिर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन राज्यों में इस तरीके की बातें पहले सामने आई हैं या जिसमें जो है जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही है तो वहां पर भी जो है जांच की जाए, ताकि ये भी बताया जा सके केवल इनके ही सरकार में जो है पेपर लीक या इस तरीके के मामले नहीं है, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी रहे हैं जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही है। तो कुल मिलाकर सीबीआई जो है यहाँ की टीम पहुंच गई है और सीबीआई जो है लगातार जांच कर रही है। और जैसे कल हमने बताया कि दामन सोनवानी के भिलाई स्थित निवास पहुंचे थे और जैसे ही वो पहुंचे तो वहां से दामन सोनवानी जो है अपने दूसरे जगह के लिए रवाना हो गए और अब तक नहीं पता है कि वो है कहाँ। इसी तरीके से और अन्य जो इस पर जो जिन पर आरोप लगे हैं उनके घर भी जो है सीबीआई गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है इस पर कार्रवाई होगी और क्या जिसका सिलेक्शन हो चुका है उस सिलेक्शन को लेकर सीबीआई कुछ दिशा निर्देश देगी। हालांकि हाई कोर्ट ने इससे पहले कि जितने भी जो सिलेक्शन हुए थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनको जो है कोई पद नहीं देने की बात जो है पिछले दिनों आदेश दिए थे। उसके बाद सीबीआई अब की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई किस तरीके से जांच कर जो है इस पर कोई दिशा निर्देश देगी। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आप कह रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जांच शुरू होगी और आगे क्या कुछ बातें इस पर निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।